Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss a very important term which is called as phase velocity and group velocity. Before discussing these two terms, we will firstly define a very important term which is called as the wave packet. तो last time जब हमने de Broglie hypothesis पढ़ा था बच्चों, उसमें हमने देखा था every moving particle will possess the wave character. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मूविंग पार्टिकल्स हमारे पास हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास मटेरियल वेव्स होती हैं और उन मटेरियल वेव्स की जो वेलोसिटी है दैट मे बी लार्जर देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और श्रोडिंगर ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों हमें ये बताया कि मटेरियल पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एक वेव नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ वेव्स होती हैं और उसी ग्रुप ऑफ वेव्स को बच्चों हम ग्रुप पैकेट या वेव पैकेट बोलते हैं। So first is what is the group or wave packet. It is the group of waves. और अगर हम बात करें इंडिविजुअल वेव की तो इस ग्रुप के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वेव्स हैं उनमें से किसी एक की वेलोसिटी मटेरियल पार्टिकल से ज़्यादा हो सकती है। बट अगर हम वेव पैकेट की बात करें या ग्रुप की बात करें, जो मटेरियल के पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी हमारे वेव पैकेट की होगी। इस चीज़ को बच्चों हम प्रूव भी करेंगे दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द ग्रुप वेलोसिटी। एंड इस केस में जो हमारे पास ये वेव पैकेट बनता है, ये कैसे बनता है, जहाँ पे हमारा पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है उसके नेबरहुड में बच्चों एक हमारे पास इस तरह का वेव पैकेट बनता है। सपोज हमारे पास ये कोई एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारा पार्टिकल की एग्जिस्टेंस है, तो इस पार्टिकल के अराउंड एक पर्टिकुलर स्पेस में लाइक दिस, suppose this space is delta x, तो इस स्पेस के अंदर हमारे पास एक वेव पैकेट है और उसका मैग्नीट्यूड जो है इस तरह से वेरी कर रहा है और इस स्पेस के बाहर इस वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड 0 है। मतलब द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पैकेट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पे पार्टिकल है उस लोकेशन के नेबरहुड में हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पैकेट नॉन जीरो होगा और अदर स्पेस में उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास 0 होगा। ठीक है। सो अगर हम बच्चों डिफाइन करें व्हाट इज द वेव पैकेट, तो मैं उसको लिखता हूँ वेव पैकेट कैसे बनता है। वेव पैकेट is the group of waves with slightly difference in their frequencies। दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास इंडिविजुअल वेव के जो ग्रुप से हमारे पास वेव पैकेट बनता है और कंडीशन क्या है, उनके अंदर थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसीज इंटरफियरिंग इन सच अ वे दैट द एम्पलीट्यूड of the wave packet is non-zero in the neighborhood of location of particle। तो वही चीज़ बच्चों मैंने यहाँ पे लिखी है कि हमारे पास वेव पैकेट इज व्हाट, वेव पैकेट इज द ग्रुप ऑफ वेव्स विद स्लाइटली डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसीज, और वो इंटरफियर करते हैं इन सच अ वे दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पैकेट इज नॉन जीरो इन द नेबरहुड ऑफ लोकेशन ऑफ पार्टिकल। मतलब जहाँ पे हमारा पार्टिकल है उसके नेबरहुड में
तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है वेव पैकेट का वो नॉन जीरो होगा, बट उसके अदर स्पेस में जो एम्पलीट्यूड जीरो होगा। क्लियर? मतलब जहाँ पे पार्टिकल है उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड नॉन जीरो होने की, बट अदरवाइज उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दो चीज़ें डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज वेव वेलोसिटी, और इसको हम बच्चों फेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी पी। मैं लिखता हूँ फेज और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ वेव, फेज और वेव velocity, and it is represented by Vp. Clear? So this is what the velocity of individual wave is called as phase velocity or particle velocity, and we will also derive one expression in which we will discuss its formulation is omega by k. Phase velocity is what? This is omega by k. And second is what? This is the group velocity. और ये बच्चे क्या है, जो हमारे पास इंडिविजुअल वेव्स के सुपरपोजिशन से या इंटरफेरेंस से जो वेव पैटर्न बना है उसको हम बोलते हैं वेव पैकेट, और उसको हम ग्रुप भी बोलते हैं। तो उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड एज द ग्रुप वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट formed by the interference of two or more waves is called as group velocity, and this is what this is represented by Vg. तो Vg बच्चों बेसिकली हमारा क्या है, and we will also prove its formulation is what? This is d omega by dk. एंड हमारे पास जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है बच्चों, जो एक पार्टिकल मूव कर रहा है उसको हम किसके इक्विवेलेंट लेते हैं? उसको हम वेव पैकेट के इक्विवेलेंट लेते हैं। तो अगर हम उसको वेव पैकेट के इक्विवेलेंट लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ जो मटेरियल की वेलोसिटी है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट। तो इस केस में बच्चों हम ये भी चीज़ प्रूव करेंगे दैट द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव्स इज सिंपली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। मैं लिख देता हूँ वेयर v इज व्हाट? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंड vg बच्चों क्या है, अभी हमने लिखा दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट। तो इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हम एक सुपरपोजिशन लेंगे। अब देखेंगे कि वेव पैकेट कैसे बनता है और हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और हम ये प्रूव करके दिखाएंगे दैट Vg इज सिंपली इक्वल टू V। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव, सो नाउ सपोज दैट y1 and y2 are the two waves with slightly difference in their wave number and frequency. Clear? So y1 is what students, इसको कैसे लिखेंगे? with the amplitude A, मैं लिख भी देता हूँ y1 and y2 are the two waves with same amplitude but slightly difference in their frequencies. Clear? So y1 is what? This is cos omega t minus kx, और y2 is what? This is a cos of, अब हमने क्या लिया है, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस ले लिया है, सो दिस इज ओमेगा, तो इसको ले लेते हैं, दिस इज
डी ओमेगा इंटू टी माइनस, वेव नंबर में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, सो दिस इज के, सो दिस इज के प्लस डी के इंटू एक्स. So we have the two waves with the slightly difference in their frequencies and wave number, but they have the same amplitude. So by the superposition of these two waves, so the net amplitude is y1 plus y2. तो मैं दोनों की वैल्यूज रख देता हूँ, a cos of omega t minus kx plus a cos of omega plus d omega into t minus into x. So now we will use here one formulation for the summation of cos theta, cos of alpha plus cos of beta. This is 2 cos of alpha plus beta by 2, and also we have cos of alpha minus beta by 2. Clear? So now अगर हम बच्चों इस चीज़ को अल्फ़ा ले लें या इस चीज़ को बीटा ले लें, तो हम इसमें वैल्यूज़ रख सकते हैं. सपोज हमने यहाँ पे लिखना है अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, तो ये हमारे पास बड़ी टर्म है, इसको हम अल्फ़ा ले लेते हैं क्योंकि हमें फिर माइनस बाद में माइनस करके पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एंड इसको बच्चों हम बीटा ले लेते हैं. सो व्हाट इज़ वाई? दिस इज ए इंटू 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2. दिस इज अल्फ़ा, दिस इज बीटा. ओमेगा टी यहाँ पे है ओमेगा टी प्लस डी ओमेगा टी, मतलब इसमें अगर टी कॉमन कर दें सो आगे बचेगा 2 ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू टी बाई 2. ठीक है, माइनस, इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पे है के एक्स, यहाँ पे के और डी के, तो ये क्या बनेगा 2k प्लस डी के बाई 2. सो दिस इज व्हाट 2k प्लस डी के by 2 into x. So this is the first term which is cos of alpha plus beta by 2. Next term है हमारी cos of alpha minus beta by 2. So next term is cos of, this is alpha, this is beta, again this is omega, this is omega, ये will cancel, तो ये बनेगा d omega t, cos of d omega t minus next term बनेगी बच्चों, k वाली term cancel हो जाएगी, next बनेगी dkx. So we have this formulation. This is the cos alpha plus beta by 2 and this is cos alpha minus beta by 2. और अगर बच्चों इसमें हम ये सपोज कर रहे हैं कि that amplitude for the two waves is same but they have slightly difference in their frequencies and wave numbers, मतलब d omega and dk are very small in comparison to omega and k. तो हम यहाँ पे बच्चों d omega को in comparison to 2 omega neglect कर सकते हैं. So what we can write down, d omega and dk are very small as compared to omega and k. Therefore y हमारा क्या आएगा, y is 2a, ये हमारा कैंसिल कर दिया हमने, निगलेक्ट कर दिया, तो पीछे बचा 2 ओमेगा, 2 ओमेगा बाई 2 ओमेगा. सो दिस इज कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसमें बच्चों हमारे पास सिर्फ डी ओमेगा वाली टर्म ही है, सो ये बनेगा डी ओमेगा इंटू एक्स माइनस डी के इंटू t. So we have this equation. So in this equation we can observe that we have the modulation of the two waves, means we have the interference or the superposition of this wave over the this wave. Sorry, यहाँ पे बच्चों d omega by 2 था. Clear? So what we have seen, a wave having the frequency omega and the wave number k is superimposed on a wave of frequency d omega by 2 and wave number dk by 2, and this process is called as modulation. This is called as the modulation. और अगर अब यहाँ पे हम Vp and Vg डिफाइन करें, Vp is what? Vp is हमारा omega by k and Vg is what?
दिस इज डी ओमेगा बाई डी के। और इसको बच्चों अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, ऊपर नीचे हम डी ओमेगा बाई जो डी के है उसको डी वी से डिवाइड कर देते हैं। सो ये डी वी कैंसिल हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली वी हैव द सेम टर्म। सो अब वी जी इज वॉट, दिस इज डी ओमेगा बाई डी वी एंड डी के बाई डी वी। अब इसको हमने बच्चों सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। सो वी जी मेरी क्या हुई, दिस इज डी ओमेगा बाई डी वी डिवाइडेड बाई डी के बाई डी वी। This is my equation number 1 and I will solve these two differentiations. Omega is 2 pi nu. So nu is what? The frequency of the waves corresponding to the particle. Clear? अगर बच्चों हम m मास ले लें पार्टिकल का और उसके corresponding हमारे पास एनर्जी कितनी होगी, that is simply m c square। और nu क्या है, पार्टिकल के corresponding जो हमारे पास वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है, तो उनकी एनर्जी बच्चों क्या है, दिस इज गिवन बाय एच न्यू। तो यहाँ से हम न्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज एम सी स्क्वायर बाई एच विच इज इक्वल टू 2 पाई एम सी स्क्वायर बाई एच। और अगर हमारा पार्टिकल का हम बच्चों रिलेटिविस्टिक मास लेंगे, दैट इज व्हाट, एम नॉट वाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ओमेगा इज व्हाट 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर बाई एच 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा हमारे पास आ गया। अब डी ओमेगा बाई डी वी हमें फाइंड आउट करना है। और अगर हम इसको देखें बच्चों, हमारे पास 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम नॉट कांस्टेंट, सी स्क्वायर कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, हमारे पास सिर्फ ये फंक्शन बचता है। तो इस फंक्शन को हम ऊपर ले जाएंगे और इसके साथ वाली बाकी सारी टर्म्स हमारे पास कांस्टेंट हैं। So this is 2 pi m naught c square by h 1 minus v square by c square raised to power minus half। ठीक है, so now differentiate both the sides, we get d omega by dv which is equal to 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर बाई एच। और इसका डेरिवेटिव बच्चों पावर आगे आ जाएगी माइनस हाफ, और पावर कितनी बन जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 3/2। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ द टर्म विच इज वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा, दिस इज माइनस 2v बाई सी स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसमें हम देखें नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला सी स्क्वायर और ये वाला सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे बच्चों हमारे पास क्या बचा, हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आएगी, डी ओमेगा बाई डी के इज सिंपली योर 2 पाई एम नॉट, ऊपर बचा वी बाई एच, और ये हमारा बच्चों सी स्क्वायर नीचे वाला भी कैंसिल हो गया, और साथ में हमारे पास टर्म है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 3/2। ठीक है, सो दिस इज आवर फार्मुलेशन फॉर डी ओमेगा बाई, सॉरी दिस इज नॉट डी के, दिस इज डी वी। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व फॉर डी के बाई डी वी। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर डी के बाई डी वी, वो भी हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। Now k is what? K is 2 pi by lambda, और lambda बच्चों हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दिस इज h by mv। तो वैल्यू रखेंगे 2 pi by h into m of v। ऑल्सो अगेन m हमारा क्या है, m नॉट बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो k हमारा क्या बना बच्चों, 2 पाई m की वैल्यू m नॉट बाई h 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 1/2, और साथ में हमारा है वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इस केस में अगर हमें v के साथ डिफरेंशिएट करना है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m नॉट कांस्टेंट, h कांस्टेंट, हमारे पास ये 2 फैक्टर बचते हैं। तो इन दोनों को मैं कैसे रीअरेंज करके लिखता हूँ, 2 पाई m नॉट बाई h, सो v
इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर, इस तरह से लिख दी बच्चों मैंने. So now we will differentiate this equation and we will find out the value for dk by dv. Now differentiate with respect to velocity. So what will be the formulation बच्चों, हम देखते हैं. So this will be velocity, sorry, dk by dv is what, मैं एक बार साइड में लिखता हूँ बच्चों. k हमारा क्या आया था, 2 पाई एम नॉट बाई एच v इंटू 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र पावर माइनस हाफ. तो इसका बच्चों हमें डेरिवेटिव करना है अब. सो क्या आएगा डेरिवेटिव, 2 पाई एम नॉट बाई एच हमारा कांस्टेंट है. ये हमारे दो फंक्शन है, हमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो पहले मैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन करता हूँ, दैट इज 1. सेकेंड फंक्शन हमारा 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र पावर माइनस हाफ प्लस वेलोसिटी इसी तरह से आ जाएगी. डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज़ माइनस हाफ इंटू 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र रेज्ड पावर माइनस 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विच इज़ माइनस 2v बाई सी स्क्र. क्लियर? सो वी हैव this derivative by using the product rule. तो इसको बच्चे सॉल्व करते हैं. dk by dv which is equal to 2 पाई m नॉट by h. अब यहाँ पे है माइनस हाफ टर्म और यहाँ पे है माइनस 3/2 टर्म. और देखें नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास बच्चों ये देखो, ये छोटी टर्म है तो छोटी टर्म यहाँ से बाहर आ जाएगी. 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र रेज़ टू पावर माइनस 3/2. और जब यहाँ से हम देखें, यहाँ पे माइनस हाफ पावर, यहाँ पे है माइनस 3/2. तो डिफरेंस कितना हुआ, 1 हो गया. सो 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र. और यहाँ पे बचा क्या, ये टर्म तो बाहर चलेगी, वी मतलब वी स्क्र बाई सी स्क्र. ये हमारे पास कुछ इस तरह का बचा. और ये सारी टर्म बच्चों कैंसिल होगी, मतलब पीछे सिर्फ 1 बच गया. तो ये फैक्टर हमारा खत्म हो गया. तो हमारे पास डी के बाई डी जो dv है उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है. सो मैं दोबारा से लिखता हूँ, dk बाई dv इज वॉट, 2 पाई एम नॉट बाई एच इंटू 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र रेज़्ड टू पावर माइनस 3/2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. And from these equation number 2 and equation number 3, I can put the values in equation number 1. Put the values from equations 2 and 3 in equation 1. So what we get? So Vg is what? This is equation number 2. So we have 2 pi m naught v by h 1 minus v square by c square power minus 3/2 divided by equation number 3. So this is 2 pi m naught by h 1 minus v square by c square power minus 3/2. 2 पाई दोनों कैंसिल हो गए, m नॉट ये भी कैंसिल हो गया, h ये भी कैंसिल हो गया और ये सारा फैक्टर भी बच्चों कैंसिल हो गया. दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली इक्वल टू द v. तो इसका मतलब ये हुआ, हमने ये प्रूव किया दैट Vg इज सिंपली v. Vg इज व्हाट, द ग्रुप ऑफ वेलोसिटी और द वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट, और v हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. क्लियर? तो इसके साथ ये हमने प्रूव किया कि जो हमारी पार्टिकल्स हैं वो इंडिविजुअल वेव्स के कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करते, वो वेव्स के पैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं. और जो वेव्स के पैकेट की वेलोसिटी है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद बच्चों एक न्यूमेरिकल देखते हैं. हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें एक न्यूमेरिकल है. हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. प्रूव दैट पार्टिकल एंड ग्रुप वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी मतलब v एंड ग्रुप वेलोसिटी विच इज vg,
of a particle moving with the relativistic speed is 2 pi by h dE by dk। मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड ग्रुप ऑफ वेलोसिटी हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है पिछले अभी लेक्चर में कि दैट v इज इक्वल टू vg एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 पाई बाई h dE बाई dk। तो ये चीज़ बच्चों हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं हम। Particle is moving with the relativistic speed. So particle if moving with the relativistic speed, then its energy formulation can be written as p square c square plus m naught square c raised to power 4 power half. This is what the relativistic energy of the moving particle. Clear? और अगर मैं e square की वैल्यू निकालूं बच्चों, वो क्या बनेगी p square c square plus m naught square c raised to power 4, ठीक है। और मुझे प्रूव करना है दैट Vg और V विच इज इक्वल टू dE बाई k इंटू 2 पाई बाई h। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके dE की वैल्यू निकालता हूं। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, दिस इज 2e dE विच इज इक्वल टू c स्क्वायर बच्चों कांस्टेंट है, m नॉट कांस्टेंट है, c अगेन कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव सिर्फ p का होगा। सो दिस इज c स्क्वायर इंटू 2p dp और इस चीज का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया, तो इसको खत्म कर सकते हैं। 2 के साथ बच्चों 2 कैंसिल हो गया, तो बचा गया हमारे पास e dE विच इज इक्वल टू p c स्क्वायर इंटू dp। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट term what we have from the derivative of the E. Now students we will define K. K is what? This is 2 pi by lambda, ठीक है। और lambda according to de Broglie hypothesis this is what? h by mv और mv क्या होता है हमारा मोमेंटम, तो इसको h by p भी लिख सकते हैं। तो K is what? K is 2 pi at lambda की वैल्यू रख दें which is h, ठीक है। तो अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। सो व्हाट वी हैव dk इज 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, h कांस्टेंट और साथ में हमारे पास क्या बचा सिर्फ p, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन राइट दो बच्चों, अगर हम सपोज कर लें दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ dividing equation number 1 and 2 we get, so what we get, लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों हमारा e dE और उधर हमने डिवाइड करके लिख दिया दिस इज dk, ठीक है। राइट साइड लिखते हैं दिस इज p c स्क्वायर इंटू dp और इधर बच्चों हमारे पास क्या है 2 पाई बाई h इंटू dp। क्लियर? सो अगर हम देखें dp हमारा कैंसिल हो गया और ये सारा फैक्टर जो हमारे पास 2 पाई h है ये हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसको हम इधर ले आ सकते हैं। सो दिस इज 2 पाई बाई h इंटू dE बाई dk, ये हमारा पार्ट बन गया बच्चों यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू p c स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल E, ठीक है। P बच्चों हमारा क्या है, दिस इज मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल, इसको हमने किसके बराबर लिया था, दिस इज इक्वल टू mv। सो दिस इज mv इंटू c स्क्वायर। एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज mc स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मुलेशन इन टर्म्स ऑफ मास m। तो c स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो गया, तो 2 पाई बाई h dE बाई dk दिस इज सिंपली इक्वल टू, ऊपर है हमारे पास m के साथ कैंसिल हो गया, c स्क्वायर के साथ कैंसिल, सो दिस इज सिंपली योर v और ऑल्सो v इज इक्वल टू vg, अभी हम प्रूव करके आए हैं पीछे। सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन मीन्स द पार्टिकल वेलोसिटी एंड द ग्रुप वेलोसिटी बोथ आर इक्वल एंड दे आर फर्दर इक्वल टू 2 पाई बाई h dE बाई dk, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को भी बच्चों आप ध्यान से करो, बाकी न्यूमेरिकल्स बुक्स में दिए हुए हैं उनको भी आप ध्यान से करो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। बच्चों अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं
तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।